हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 17 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रंजीत रथ बन गए हैं। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो रंजीत रथ सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए प्रमुख होने वाले हैं। और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए शीर्ष अधिकारियों का चयन करने वाले सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने रंजीत रथ का नाम ऑयल इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द नॉर्थर्न कमांड ऑफ द आर्मी, तो ये कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ये बने हैं जीएवी रेड्डी को बनाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट न्यू चेयरमैन, तो ये बने हैं विनोदानंद झा को बनाया गया है। न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी टू ईज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शाज। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए ऋण लेने पर ब्याज में 5% की छूट दे रही है। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिल्ली सरकार ने माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल को दिल्ली सरकार ने कंजर्वेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। और ये जो छूट है ये दिल्ली ईवी नीति के तहत 30,000 रुपए के लागू खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपए तक के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के अतिरिक्त है। इसीलिए इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिल पाएगा। चलिए टॉप 5 कैंपेन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। विच स्टेट विल स्टार्ट द पराय शिक्षालय कैंपेन टू कंडक्ट क्लासेस इन द ओपन ग्राउंड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ पे ये कैंपेन चलाया गया है? पराय शिक्षालय, ये वेस्ट बंगाल के अंदर चलाया गया है। Which state government has started the CLAP campaign for the cleanness of rural areas? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है CLAP कैंपेन। The government of which state has started पंख अभियान to make girls and women self reliant? तो ये जो पंख अभियान है ये चलाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। विच इंडियन डिफेंस फोर्स स्टार्टेड ऑपरेशन सर्द हवा, तो ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड अवेयर वाटर कैंपेन, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ट्विटर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द खेल महाकुंभ इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो खेल महाकुंभ के जो 11वां एडिशन है इसकी स्टार्टिंग अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और गुजरात में 2010 में 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ में शुरू हुए खेल महाकुंभ में अब 36 सामान्य खेल और 26 पैरा स्पोर्ट्स इसके अंदर शामिल है। और 11वें खेल महाकुंभ को 45 लाख से अधिक पंजीकरण मिले हैं। चलिए गुजरात के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल गांधीनगर है।
यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ जस्टिस यहाँ के हैं अरविंद कुमार। द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात, तो ये कितने किलोमीटर की है? 1600 किलोमीटर की है। वन नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो यह है पाकिस्तान। थ्री नेबरिंग स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पे 26 लोकसभा सीट्स है, 11 राज्यसभा सीट्स है और असेंबली सीट्स है 182। फोक डांसेस की बात करें तो डांडिया, भवाई, तिप्पनी, पधार और गरबा जो डांस है यहाँ के फोक डांसेस के अंदर आते हैं। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी हैज बीन सेट अप इन गुजरात। The world's tallest statue of unity is located in केवड़िया गुजरात के अंदर ये situated है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021 रिलीज बाय लंदन एंड पार्टनर्स। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसके अंदर भारत रहा है सेकंड पोजीशन के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डील रूम के सह निवेश डेटा के लंदन एंड पार्टनर्स विश्लेषण के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन हो गया है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत पिछले साल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आया, जिसने निवेश में $51 बिलियन को आकर्षित किया। उसके बाद चीन $14 बिलियन के साथ में तीसरे और यूके $7 बिलियन के साथ में चौथे स्थान पे रहा है। और भारत के अंदर बेंगलुरु 2021 में डिजिटल शॉपिंग में $14 अरब मूल्य के वेंचर कैपिटल निवेश के साथ विश्व स्तर पर ये टॉप पे रहा है। और इसके बाद में गुरुग्राम $4 अरब के साथ में 7वें स्थान पे और मुंबई $3 अरब के साथ में 10वें स्थान पे रहा है। चलिए रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन के अंदर है इस इंडेक्स के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका है। सेकंड पोजीशन में भारत है। थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे चीन है और फोर्थ पोजीशन पे यहाँ यूनाइटेड किंगडम है। चलिए इंडेक्सेस की बात हो रही है तो टॉप 5 इंडेक्सेस के बारे में हम जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज टॉप्ड इन गोल्ड परचेजेस इन द ईयर 2021? तो ये कौन सा बैंक बन गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड है। हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 रिलीज बाय सेल्फोर्स? तो इसके अंदर जो भारत है इसको 100 में से कितने अंक मिले हैं? इनको मिले हैं 63 अंक मिले हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय फोर्ब्स, हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? तो ये कौन है? गौतम अडानी है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2021 विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैड द मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट? तो ये कहाँ पे जो रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर इसके अंदर टॉप पे रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022? तो ये कितने परसेंट ये रेट दर्ज की गई है? 6.57%। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द 4th ईयर इन ए रो? भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो लगातार चौथे साल भी एशिया पैसिफिक में साइज और रीजन द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। और 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 40 मिलियन पैसेंजर पर एनएम कैटेगरी के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी की मान्यता भी दी थी। और ये जो अवार्ड है ये चौथे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी फोरम और एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी वर्ल्ड कस्टमर एक्सपीरियंस ग्लोबल समिट में दिए जाएंगे। जो इसका आयोजन है ये 13 से 15 सितंबर 2022 को पोलैंड के काक्रो में होगा। चलिए टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। Who has been honored with नेताजी अवार्ड 2022 by नेताजी रिसर्च ब्यूरो? तो ये किसे दिया गया है? ये शिंजो आबे को दिया गया है। Who has
won the Best National Dress Award in Mrs. World 2022 contest। तो ये किसे दिया गया है? नवदीप कौर को दिया गया है बेस्ट नेशनल ड्रेस अवार्ड। विच एक्ट्रेसेस हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। तो ये मिला है सुष्मिता सेन को। Who has been honored with Genesis Prize 2022? तो ये मिला है अल्बर्ट वोला को। Who has been honored with the Assam Vaibhav Award by the Government of Assam? तो ये दिया गया है रतन टाटा को दिया गया है असम वैभव अवार्ड। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड रोटारेक्ट डे ऑब्जर्व? विश्व रोटारेक्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 मार्च को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इस डे के बारे में बात करें तो दुनिया भर में रोटारेक्टर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को स्वीकार करने के लिए हर साल 13 मार्च को विश्व रोटारेक्ट जो दिवस है ये मनाया जाता है। और विश्व रोटारेक्ट डे जो है ये 2022 का विषय है रोटरी मेकिंग ए डिफरेंस, इसका जो है थीम रखी गई है। विश्व रोटरेक्ट सप्ताह 11 मार्च 2022 से 18 मार्च 2022 तक ऑर्गेनाइज किया गया है। और रोटरी क्लब युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सामुदायिक सेवा संगठन है और वे दुनिया में शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ लाने के वैश्विक प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय सेवा परियोजनाओं में भाग लेते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो विश्व रोटारेक्ट डे 1968 में उत्तरी कैरोलिन संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह के पहले क्लब रोटरी इंटरनेशनल की शुरुआत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और अब ये दुनिया भर में फैले 9,539 से अधिक क्लबों के साथ एक प्रमुख रोटरी प्रायोजित संगठन में बदल गया है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 13 मार्च को मनाया जाता है। चलिए टॉप डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 2 मार्च को सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है। 3 मार्च को हमने मनाया है वर्ल्ड वाइल्ड डे, वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया है। 4 मार्च को हमने नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया है। 6 मार्च को हमने CIS सेलिब्रेशन इट्स 53 रेजिंग डे मनाया है। 7 मार्च को जन औषधि डे के रूप में हमने मनाया है। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। 7 नंबर क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज? किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए मंत्रालय के अटल मिशन 2.0 के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है। और ये 1 अक्टूबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री के अमृत 2.0 के औपचारिक शुभारंभ लखनऊ में हितधारक चर्चा और 12 अक्टूबर 2021 को मिशन की कैबिनेट की मंजूरी के बाद में ये आया है। और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? तो नवाचार और डिजाइन के माध्यम से जल उपयोग किए गए जल क्षेत्र में स्टार्टअप्स की मदद करना है, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन होता है। मंत्रालय इस परियोजना के हिस्से के रूप में 20 लाख रुपए नकद और परामर्श प्राप्त करने के लिए 100 स्टार्टअप का चयन करने वाला है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में MOHUA ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कॉन्क्लेव की मेजबानी की, जो उद्यमियों, युवा नवोन्मेष को उद्योग भागीदारों, इंक्यूबेटरों और राज्य और शहरों के लिए अपनी तरह का पहला नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। कॉन्क्लेव के दौरान केंद्रीय मंत्री HUA ने माई GOV प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप चैलेंज की घोषणा की। 8 नंबर क्वेश्चन है हिंदी नॉवेल थॉम्ब ऑफ सैंड translated by whom has been nominated for International Booker Prize? किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है? तो ये जो हुआ है ये गीतांजलि श्री के द्वारा ये जो उपन्यास है ये ट्रांसलेट किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो लेखिका गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों के अंदर से ये एक है और प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों की लंबी सूची में जगह बनाने वाला ये पहला हिंदी साहित्य है। पुस्तक को मूल रूप से रेड समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया था और डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में ये अनुवादित किया गया था।
चलिए टॉप 5 बुक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम जो बुक है ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। द एंजल्स ऑफ कैलाश जो बुक है ये शुभीरा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन खात्मा जो बुक है ये आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखी गई है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो बुक है ये तुहिन ए और 9 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी हैज बीन अनाउंस्ड। कहां भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये होने वाला है पुणे के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है और ये पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में आएगा और इस परियोजना के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का अनुमान है। और इंद्रायणी मेडिसिटी में अस्पताल, चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, फार्मास्यूटिकल्स निर्माण, वेलनेस और फिजियोथेरेपी के केंद्र होने वाले हैं और ये देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां सभी उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। और मेडिसिटी की जो स्थापना है ये पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की जाएगी और पूरी सुविधा में 10,000 से 15,000 से अधिक बिस्तर होने की संभावना है। 10 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिर्फ 28 बॉल में अर्धशतक बनाकर दिग्गज ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव के कई साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के पास था जब उन्होंने 1982 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया। चलिए क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड क्रिकेट हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन। वेयर विल द 12th आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप गेम बी हेल्ड? तो ये कहाँ पे हुआ है? न्यूजीलैंड के अंदर ये होने वाला है। हु हैज बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ आईपीएल टीम पंजाब किंग्स? तो ये बने हैं मयंक अग्रवाल को बनाया गया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी ऑन फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी डेब्यू? तो ये है शेख बुल घानी है। हु हैज बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ टाटा आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स? तो ये कौन है? श्रेयस अय्यर है। विच क्रिकेटर हैज वॉन द 15th ESPN क्रिसिफियो बेस्ट टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? तो ये किसे मिला है? ऋषभ पंत को मिला है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। हर क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो चलिए जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोलगेट पामोलिव लिमिटेड की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो ये बन गई है प्रभा नरसिम्हन बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर गुजरात के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पाई दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 मार्च को। 20 का करेक्ट आंसर है। फोर नंबर क्वेश्चन है डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है बिहार बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है किसने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है? तो ये शुरू की गई है भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है TDSAT अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं DN पटेल। ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है यूनिसेफ के सहयोग से। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यूवी का आयोजन किया है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है
गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। और ये था कल का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।